सम्मानित देशवासियों, मैं एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच आज का विषय विशेष करके राजनैतिक स्तर पर होने वाले चुनाव को लेकर राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का चिंतन। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी स्पष्ट शब्दों में भारत सरकार को अपनी राय देना चाहती है कि चुनाव को बेहतर बनाने के लिए, चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए, चुनाव प्रणाली को सुगम बनाने के लिए, चुनाव प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए, चुनाव प्रणाली के अंतर्गत अच्छे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अगर सरकार में गट्स है तो सरकारी खर्चे पर चुनाव कराने की पहल करे भारत सरकार। सरकारी खर्चे पर होने वाले चुनाव के अंतर्गत मेरा दावा है कि 90% भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। चुनाव के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार के अंतर्गत अच्छे लोगों का राजनीति में प्रवेश होगा, अच्छे थिंकर आएंगे, अच्छे कार्य करने वाले लोग आएंगे, अच्छे विचार रखने वाले लोग आएंगे, पारदर्शी तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। अरबों अरबों रुपए खर्च होने वाले चुनाव पर इसको रोका जा सकता है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी भारत सरकार से आग्रह करती है कि आप एक निश्चित कोई प्लेस प्रत्येक जिले में डिसाइड करें और होने वाली चुनाव के अंतर्गत प्रचार प्रसार की सामग्री हो या प्रचार प्रसार के संसाधन हो, व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति को पहल करने की कोई जरूरत नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा अगर प्रत्याशी चुनाव में उतारा जाता है, उस प्रत्याशी का रिकॉर्ड जिला निर्वाचन कार्यालय में फार्म भरने के साथ ही नामांकन फार्म की पूरी विवरण सहित जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने की व्यवस्था की जाए तथा उन राजनैतिक दलों से यह पहले ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया जाए कि जो भी आपका प्रचार प्रसार के अंतर्गत प्रवक्ता के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है, अपने एजेंडे को लेकर के, पार्टी के मिशन को लेकर के, पार्टी की सोच को लेकर के, प्रत्याशी अपने विचारों को रखना चाहता है, उस विचारों की रखने की व्यवस्था प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक निश्चित तिथि निश्चित समय पर उस प्रत्याशी के लिए आवंटित किया जाए, जिससे कि प्रत्याशी उपस्थित होकर के अपने पार्टी के उद्देश्यों को, अपने राजनीतिक सोच को, अपने कार्य करने की प्रक्रिया को, अपने किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए जनता के बीच अपनी अभिव्यक्ति को पहुंचा सके। भारत सरकार की ये ड्यूटी हो कि प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रत्येक चैनलों पर उस प्रत्याशी के विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया जाए। घर बैठे या निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित किसी भी प्लेस पर जहां पर कि प्रत्याशी उपस्थित है,
जहाँ से कि प्रचार प्रसार के संसाधन उपस्थित हैं, वहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठ कर के मतदाता भी प्रत्याशी के विचारों को सुन सके, उनके प्रवक्ता के विचारों को सुन सके, सुनने के पश्चात मंथन करके और उसे मतदान कर सके। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नियंत्रण होगा चुनावी भ्रष्टाचार पर। प्रचार प्रसार की जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, मत को खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रलोभन देकर के जो चुनाव प्रणाली के अंतर्गत मतदान लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, संपूर्ण बुराइयों पर विराम होगा। तो मैं अपील करना चाहता हूं भारत सरकार से कि अगर भारत सरकार पूरी निष्ठा के साथ व्यक्तित्व की निर्माण की, समाज के निर्माण की और देश के निर्माण की अगर सोच रखती है, तो जनहित में इस पर पहल करने की प्रयास करें। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के साथ साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनेकों सामाजिक संगठन और अनेकों राजनैतिक संगठन और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों द्वारा निश्चित रूप से सरकार को समर्थन मिलेगा इस मुद्दे पर। और ये पहल अगर भारत सरकार करती है तो हमें लगता है कि एक अनूठा पहल होगा। अगर भारत सरकार द्वारा इस तरह की पहल नहीं की जाती है तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विचारधारा को लेकर के जनता के बीच जाएगी। आज जन जन की भावनाओं को जोड़ते हुए, जन जन के बीच इस विचारधारा को रखते हुए जनमानस से समर्थन लेगी और लेने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया में भाग लेगी। तो चुनावी एजेंडे में भी इसे सम्मिलित करते हुए चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी। और होने वाले लोकसभा के चुनाव, होने वाले विधानसभा के चुनाव, होने वाले नगर निगम के चुनाव, होने वाले नगर पालिका के चुनाव, हर चुनाव में राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मुद्दे को प्रबलता से उठाएगी और जनता का समर्थन लेकर के सत्ता में स्थापित अगर हो जाती है तो होने के साथ ही इस पर प्रबल रूप से पहल करते हुए देश के अंदर एक चुनाव प्रणाली में सुधार की आमूलचूल प्रयास करेगी और इस पर अमल करते हुए कार्य करेगी। मैं पुनः अपील करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की विचारधारा व्यक्तित्व के निर्माण, समाज के निर्माण और देश के निर्माण से है। यहाँ निहित स्वार्थों के अंतर्गत राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर निहित स्वार्थों के अंतर्गत राजनीति करने का उद्देश्य होता तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की प्रबल प्रयास करके और अपने को स्थापित करते हुए विधानसभा या लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का प्रतिनिधि होता। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य राजनीतिक स्वार्थ के अंतर्गत अपने भविष्य को संवारना नहीं है। हमें राजनैतिक पहल के अंतर्गत एक बेहतर राजनीति की शुरुआत करके, बेहतरीन विचारधारा के अंतर्गत राजनीति की शुरुआत करके एक बेहतर समाज की संरचना की कल्पना है, जिसमें कि व्यक्तित्व, समाज और देश का विकास हो और नफरत भरी माहौल का कोई स्थान न हो। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की सोच समतामूलक समाज की स्थापना, जिसमें आर्थिक और शैक्षणिक समानता को लेकर के वस्तुतः कार्य करना है और कुंठित मानसिकता से ऊपर उठ करके एक बेहतरीन समाज की संरचना की पहल है। इसी पहल के अंतर्गत, राजनैतिक सुधार के अंतर्गत राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मैं एजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि देश हित के अंतर्गत, समाज हित के अंतर्गत, बेहतर राजनीतिक परफॉर्मेंस के अंतर्गत
इस पर पहल करने का कष्ट करे भारत सरकार। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसका स्वागत करेगी। नेक्स्ट किसी अन्य मुद्दे को लेकर के आप सभी के बीच, तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहूँगा, अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।